हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। मैं शुभम चौबे हूँ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही बेसिक डिटेल्स। तो आज हम शुरू से सीखने वाले स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है। व्हाट इज़ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम है स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, आप कुछ भी बोल सकते हो। इज़ अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड शेयर्स एंड सेल द शेयर्स। ठीक है, ऑफ द कंपनी, और मतलब किसी कंपनी के शेयर्स को जहाँ बाय और सेल किया जाता है उसे कहते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, अभी व्हाट इज शेयर्स। शेयर्स आखिर क्या होता है जो हम बाय और सेल करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो शेयर्स होता क्या है। तो अ शेयर्स इज ए स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंपनी। व्हेन यू बाय शेयर्स यू बिकम अ पार्शियल ओनर ऑफ दैट कंपनी। मतलब शेयर्स जो होता है वो कंपनी का एक छोटा हिस्सा माना जाता है। और अगर आप किसी कंपनी का कोई शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के उतने शेयर्स के मालिक हो जाते हैं, मतलब कंपनी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो इंडिया में कितने शेयर मार्केट्स हैं। तो बेसिकली इंडिया में दो शेयर मार्केट है। पहला है बीएससी, दूसरा है एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी बीएससी क्या क्या करता है। बीएससी का हेड क्वार्टर है मुंबई में। और बीएससी का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स से हम लोग देखते हैं, मतलब बीएससी का जो प्राइस दिखता है, जो चार्ट दिखता है, उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। बेसिकली इसमें टॉप 30 कंपनीज के प्राइस को ट्रैक किया जाता है और उससे सेंसेक्स का प्राइस मूव होता है, अप एंड डाउन होता है। और बीएससी में टोटल लिस्टेड कंपनी अप्रॉक्स 5000 से भी ज़्यादा है। बीएससी का टोटल मार्केट कैपिटल 375 लाख करोड़ से ज़्यादा है, अप्रॉक्स 4.5 ट्रिलियंस यूएस डॉलर। इसमें ट्रेड क्या 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 होता है। इसमें बेसिकली इक्विटी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स और डेरिवेटिव्स, मतलब लगभग सभी प्रकार की चीज़ें इसमें ट्रेड होती हैं। ठीक है, अब एनएससी का क्या है। एनएससी का भी हेड क्वार्टर मुंबई में है। एनएससी का इंडेक्स हम लोग निफ्टी 50 से ट्रैक करते हैं और इसमें बेसिकली टॉप 50 कंपनीज़ को ट्रैक किया जाता है। और अगर इसमें लिस्टेड कंपनीज़ की बात करें तो वो भी अप्रॉक्सीमेट 2500 से प्लस है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कैपिटल एनएससी का ज़्यादा है बीएससी से, 410 लाख करोड़। उसमें 375 था, ये 410 है। ठीक है, और इसमें भी ट्रेडिंग सब सेम ही होता है, इक्विटी, डेब्ट डिबेंचर, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी क्या लिखा है, हाउ कैन यू अर्न फ्रॉम मार्केट। ठीक है, सबसे हमारा मेन मुद्दा तो ये है कि मार्केट जान तो ले, लेकिन उससे पैसा कैसे कमाएंगे। तो पैसे हम लोग इस चीज़ों में ट्रेड करके कमा सकते हैं। जैसे पहला है स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन करेंसीज में जैसे यूएस डॉलर, जापानीज येन, ये सब वगैरह में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से पैसे कमाएंगे, लेकिन हमारा सबसे पहला टॉपिक है स्टॉक मार्केट सीखना है हमें। हमें बाकी सब में बाद में जाएंगे, पहले हम स्टॉक मार्केट सीखेंगे। ठीक है, तो स्टॉक्स या शेयर्स दोनों का नाम सेम ही है। कोई स्टॉक्स बोलता है, कोई शेयर्स बोलता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। में इन्वेस्ट करके कैसे पैसे कमाते हैं। पैसे कमाने के दो तरीके हैं। पहला तो पहला तो है इन्वेस्टिंग और दूसरा है ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग बेस्ड होता है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। जो हम लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं वो उसके फंडामेंटल्स के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। और हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो वो कंपनीज के टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस मतलब चार्ट्स वगैरह जो बनते हैं ना, देखते हो कैंडल बनता है, कुछ तो ऊपर जाता है रेड रेड, नीचे आता है, उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और फंडामेंटल बेस जो इन्वेस्टिंग होता है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग करते हैं। लॉन्ग टर्म बोलेंगे तो जैसे 5 साल या उससे ज़्यादा, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और शॉर्ट टर्म मतलब हो गया 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये हो गया शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग होता है डेली बेसिस में, मतलब मैंने आज ही क्या सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है व्हाट इज़ इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो होता है, लेकिन अब इन्वेस्टिंग क्या होता है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। इन्वेस्टिंग मीन्स बाइंग अ शेयर्स फ्रॉम मार्केट फॉर लॉन्गर पीरियड इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। इन हो गया, इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग आएगा।
इसमें होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब बाइंग ऑफ शेयर फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर। अगर आप 5 से ज़्यादा साल के लिए अगर खरीद रहे हो शेयर्स तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बाइंग शेयर्स फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 5 ईयर, कि अगर आप 5 से कम साल के लिए शेयर्स को खरीद रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। लेकिन अब फंडामेंटल्स होता क्या है, फंडामेंटल स्टडीज़ तो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन फंडामेंटल होता क्या है। तो फंडामेंटल स्टडिंग द डिटेल ऑफ द कंपनी बिफोर बाइंग इट्स शेयर, सच एज P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, शेयर्स होल्डिंग पैटर्न, मार्केट वैल्यू, डिबेंचर, रेवेन्यू एक्सेट्रा। ये सब जो डिटेल्स होता है इसी को फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। इसकी रीडिंग को ही फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। मतलब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये सबको रीड करोगे कि उसका क्या रिकॉर्ड है, क्या टैग है, क्या रेवेन्यू है, क्या लॉस है, ये सब को फंडामेंटल बोलते हैं। इसके बेसिस पे ही आप इन्वेस्ट करते हो फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जो भी आपका वो है। ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स वेयर द बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे। ट्रेडिंग मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या है। कॉमर्स वाले बच्चों लोग को ये पता होगा कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तो वैसे शेयर्स में भी होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शेयर्स इज ट्रेडिंग। बट यहाँ पे क्या होता है कि बाइंग और सेलिंग दोनों भी सेम डे पे होता है। मतलब सुबह मार्केट खुला तो मैंने बाय किया, शाम को मार्केट बंद होने से पहले मैंने उसे बेच दिया। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितने होते हैं, हम लोग कितने प्रकार की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहला टाइप है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग तो बहुत एडवांस लेवल के ट्रेडर्स करते हैं, वो हमारे बस की बात नहीं, बहुत बड़े ट्रेडर्स की खेल है ये सब। बट मतलब जान लेते हैं, मतलब तो हम जान नहीं सकते उसमें क्या है। स्कैल्पिंग क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स विद इन अ फ्यू मिनट्स। मतलब मार्केट ओपन हुआ, मैंने बाय किया और 2, 4, 5 या 10 मिनट के अंदर ही मैं अपना प्रॉफिट बुक करके शेयर्स को सेल कर दिया। इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। 10 मिनट भी नहीं जाता स्कैल्पिंग, आपको बता दूँ अगर, तो स्कैल्पिंग 10 मिनट तक भी नहीं जाता। वो कुछ सेकंड्स से लेके कुछ मिनट्स के बीच में ही सेल करके बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑन द सेम डे। मतलब कि अगर मैंने सुबह बाय किया, 9:15 पे मार्केट खुलता है, मैंने सुबह 9:15 पे बाय किया और शाम को 3:20 पे मार्केट बंद होता है, उससे पहले मैंने बेच दिया और मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एक स्विंग ट्रेडिंग होता है। मतलब इसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज। मतलब इसमें जैसे आप सेम डे पे नहीं बेचते हैं, बट 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद शेयर्स को बेचते हैं, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो ये हो गया बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे हम फोकस करने वाले ज़्यादा करके इंट्राडे ट्रेडिंग पे और उसकी स्ट्रेटजीज़ को सीखेंगे आगे इस वीडियो में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बात करते हैं वीडियो में, बाकी हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम जानेंगे फंडामेंटल स्टडीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है किसी शेयर्स के बारे में तो उसके लिए क्या क्या देखना ज़रूरी है, पहले क्या क्या स्टडीज़ करनी चाहिए, उसके कौन से अकाउंट देखने चाहिए, P&L, बैलेंस शीट और रेवेन्यू, डिबेंचर, डेप्थ कितना है उसके कंपनी के ऊपर, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं किसी भी शेयर्स का। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। सीखते रहो और इन्वेस्ट करते रहो। थैंक यू।